कि दुबई में जोरदार धमाका हो गया एक बार फिर से, ये बहुत बड़ी खबर। और इसीलिए देखिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सब तमाम जो उड़ानें वो रद्द की गई हैं। और ये बड़ी खबर है कि दुबई में एक बार फिर से जोरदार धमाका हुआ है। इससे पहले भी अमेरिकी बेस पर हमने कल ही धमाका देखा था, ईरान की तरफ से ये हमले किए गए थे। तो ईरान जहां तक उसकी रेंज है, जहां तक उसकी जद में अमेरिकी बेस आ रहे हैं, वहां हमला कर रहा है। फिर चाहे वो गल्फ कंट्रीज ही क्यों ना हो, मुस्लिम कंट्रीज ही क्यों ना हो, इस्लामिक कंट्रीज ही क्यों ना हो, वहां अगर अमेरिकी बेस है तो वहां हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने दुबई पर एक बार फिर से हमला कर दिया है, मिसाइल अटैक किया गया है। ये तस्वीर देखिए इस वक्त की दुबई से, और देखिए ये किसी आउटस्कर्ट्स में किया गया हमला नहीं है। ये आप देखिए बड़ा इलाका है, पॉश इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां यह हमला किया गया। इससे पहले अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया था। हालांकि कई रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलों के गिरने की खबर सामने आई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि दुबई में जरा ये तस्वीर देखिए, ये ताजा तस्वीर है। ईरान ने दुबई पर मिसाइल अटैक कर दिया है एक बार फिर से। तो पीके सर, रुकने वाला नहीं है अभी ईरान, और फिर चाहे वो मुस्लिम इस्लामिक देश ही क्यों ना हो, अगर अमेरिका के बेस वहां पर है तो कम से कम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। तो अमेरिकी बेस पर ही हमला लगातार किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये जहां तक इस्लामिक कंट्री होने का सवाल है, वो तो आप देखिए एक तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया गया। चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हो, और ये रमजान का पाक महीना भी है, किसी चीज की कोई भी अहमियत खत्म हो गई है। और अभी ईरान का ये कहना है कि आप जो हैं वो अमेरिका के साथ है, वेस्टर्न पावर्स के साथ है, तो हम उनको तो नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम आपको तो मार सकते हैं। और मैं आपसे, जैसे मैंने पहले कहा था, ये मारने की क्षमता धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स उनके पास हैं जो 3000 की संख्या में हैं अभी, ऐसा जो अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को खत्म कर दिया गया और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया गया कंप्लीटली, जो जरूर यूएस और इजराइल की स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, वॉर फाइटिंग या वॉर गेमिंग का पार्ट होगा, और उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कहाँ हिट करने से ये इंडस्ट्रियल इनकैपेसिटेशन होगा। इसका मतलब नए साजो सामान आ नहीं सकते हैं, नई मिसाइल्स और ड्रोन्स आ नहीं सकते हैं, तो जो आपके पास रिजर्व में है उनका ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं मरता क्या न करता, उस स्थिति में ईरान है। तो ईरान अब जो उसके पास है उसको जितने उससे क्षति पहुंचा सकता है आसपास के देशों में पहुंचाएगा जहां तक उसकी क्षमता है। और इजराइल के ऊपर अटैक करना, उसको पता है कि वहां अगर मैं 100 मिसाइल भेजता हूं तो शायद 1-2 लीक थ्रू करें, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सक्षम है। बट इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एयर बेसिस, जो यूएस एयर बेसिस हैं, उनके पास हमला करने में अगर ये सक्षम हो पा रहे हैं, एंगेजमेंट के बाद का गिरा हुआ मलबा है या मिसाइल हिट कर रही हैं, तो अपने आप में ईरान के लिए एक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर, जो अभी ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है वो दुबई में हुए जोरदार धमाके की है। तो खामनेई की मौत के बाद भी ईरान में जो सेंटिमेंट्स है, मुझे लग रहा है वो और ज्यादा अब हावी हो गए हैं, क्योंकि ईरान भी अभी भी लगातार अटैक्स कर रहा है। देखिए, जहां तक सवाल, फर्स्टली हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि इस प्रकार का रिएक्शन आना जरूरी है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या उनकी काबिलियत किस लेवल तक जा सकती है और वो अभी क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से वो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर जब हमले कर रहे हैं, वो अमेरिका के कॉज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो देश अभी तक ये कह रहे थे कि हम किसी भी तरह से अमेरिका को ईरान पे हमला करने के लिए ना अपनी एयर स्पेस देंगे, ना ग्राउंड बेसिस देंगे या ये करें, वो अब कहीं ना कहीं अमेरिका के पीछे रैली होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान को इवेंचुअली इससे नुकसान ही होने वाला है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कि जिस प्रकार से लगभग 60-70 उनके टॉप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल हायरार्की को उन्होंने एक ब्लो में एलिमिनेट कर दिया है, तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि अब ईरान की परिस्थिति क्या होने वाली है, किस प्रकार से अब कौन खमने की जगह पर खमने का स्थान लेगा, और उसके बाद वो क्या किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेगा। जनरल माथुर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो खमने का स्थान लेगा, क्या वो उस स्ट्रैटेजी का होगा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम रिजीम को बदल के ही मानेंगे, क्या वो उनकी रिजीम के जो लिस्ट है उसमें फिट आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्या वो यूएस की मिसाइल का अगला टारगेट नहीं होगा? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल वही होगा, वही मैं कह रहा था कि देखिए, जो भी, चाहे वो थियोक्रेट आए, चाहे वो मिलिट्री लीडर आए, कोई भी इनकी जगह लेगा
अगर वो अमेरिका के वो 3-4 जो इश्यूज हैं उनको नहीं मानेगा तो वो भी एलिमिनेट होके रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका इजराइल की सबसे बड़ी ताकत जो है, जो उनका एक नेटवर्क है और जो इकोसिस्टम जो कि ईरान के अंदर बना हुआ है मोसाद CIA की वजह से, वो इकोसिस्टम उनको इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है रियल टाइम, जिसकी वजह से वो इतने एक्यूरेटली उन्होंने इस चीज को हमला करके, क्योंकि एक बात देखिए, आप ये समझिए, क्योंकि उनको ये पता था कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा खामनेई को, उन्होंने उसको छुपाने का पूरा प्रयास किया होगा, बावजूद उसके पिन पॉइंटेड स्ट्राइक और पहले दिन खामनेई खत्म। तो ये बात आप समझिए कि अमेरिका के जो वहां परिस्थिति है वो बहुत उनके कंट्रोल में है, और कोई भी वहां पर आए, अगर उन्होंने अमेरिका की बात को न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, मिसाइल प्रोग्राम पे और चेंज ऑफ रिजीम के बारे में नहीं माना, तो मुझे लगता है वो भी एलिमिनेट होने में उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज जिस प्रकार से ऑफेंसिव में अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस हैं, वो इसको वॉर ब्रेकिंग आ रही है। देखिए, ब्रेकिंग सायरन बज गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा हमला हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले उड़ानें तमाम रद्द कर दी गई थी, लेकिन बड़ी खबर ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले एक और हमले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, और अब एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला हुआ है, लेकिन नुकसान जाहिर तौर पर नहीं, क्योंकि पहले से ही इसे बंद कर दिया गया था तमाम उड़ानें। क्योंकि देखिए, अगर इंडिया की तरफ से बात करें, यूरोप जाने वाली तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो दुबई होकर के जाती हैं, तो ऐसे में वो तमाम फ्लाइट्स, एयरलाइंस जो कि यहां से गुजरती है, फिर चाहे दुबई जाने वाली हो या फिर यूरोप की तरफ जाने वाली हो, उन सबको बंद कर दिया गया था। और एक बार फिर से देखिए, क्योंकि तस्वीर क्या आ रही है सामने, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये बहुत बड़ा हमला किया गया है। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी स्टूडियो में है। और विद्या, देखिए एक बार फिर से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद शायद हो सकता है बातचीत की मेज पर या सरेंडर वाली स्थिति में ईरान आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सेंटिमेंट्स हैं वो चरम पर है। बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट में इस वक्त हम जो तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी है। सिर्फ इजराइल और या फिर ईरान की बात करें तो वहां नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ईरान ने यह तय कर लिया है कि जो भी सपोर्टर या जो भी बेस हैं अमेरिका के ईरान के इर्द गिर्द, उन सभी को वो अटैक करेंगे, और पीछे हटने के लिए ईरान तैयार नहीं है। भले ही खामनेई की मौत की खबर आ रही है और मौत की जानकारी मिल रही है वहां की मीडिया के हिसाब से, मौत हो गई है उनकी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन एक बात यह है खास श्वेता, कि कहा जा रहा था कि जो ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया, ये पूरा ऑपरेशन इसीलिए शुरू किया गया था कि खामनेई को एलिमिनेट करना है, उसको खत्म करना है, उनको मिटाना है, क्योंकि देखिए इससे इतिहास के एक चैप्टर का अंत हो गया है ईरान में। यानी कि इतिहास का एक चैप्टर जो 1960 के आसपास खुला था, और धीरे धीरे खामनेई जब सत्ता पर काबिज हुए, इस्लामिक स्टेट बना ईरान, उसके बाद से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो पूरे का पूरा एक चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन अब आगे क्या होगा